कि कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक भूल हुई, हम लोग राजनीतिक चेतना को नहीं समझ पाए। आज झारखंड नंबर 1 राज्य नहीं बना पाया है, अभी तो नंबर 2, 3, 4 पर है पीछे से। मुख्यमंत्री अनपढ़ हो सकता है, चलेगा, लेकिन एक राज्यपाल का पढ़ा लिखा होना होता है। ऐसे में अगर राज्य में बेरोजगारी होगी, अगर ऐसे में राज्य अगर अव्वल नहीं होगा तो सवाल खड़ा होगा। और अमृत भाषण देता है कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा करेगा, 3 पीढ़ी का ठिका लेकर। एक बिहार का दुनिया के यहाँ का सांसद नहीं बनता, वो तो बना ही, उसका बेटा भी सांसद बना है। सब आए जितना भी महाकोशी आए नारी शक्ति, जितना भी हमने के युवा साथी आए सबके हम जोहार करे। जे हमर से आयु में बढ़े अखिन के हमें के समय बढ़ लगे है आशीर्वाद देता, और जे हमर से छोटे लगा अपनी के हमें आशीर्वाद दे। अपन बात के आरंभ करे से पहले धन्यवाद दिए चाहिए, भाषा में दिक्कत ना है। दीदी से पूछा है ना, महिला लगा ना, एक तो गोटे घूरो, धनबाद घूरो, बोकारो घूरो, रांची घूरो, तो अपन घर में रहा से है पूछा पूछा ना, ठीक है। तो हम अपनी बातों को रखने से पहले आभार प्रकट करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। हरियाणा है, इतना आपका माइक बेचा में लिए है, आगे भी हम लोग अगर विधानसभा गए तो मीडिया का वही सम्मान रहेगा जो उस समय भी हम लोग परहेज नहीं करेंगे। आपके पास इतना माइक होगा, हमारे कुर्ता में लगाइए, शर्ट में लगाइए, गमछा में लगाइए, है ना पांडे जी, एकदम चश्मा पे आप अच्छा दिख रही है, धूप आपसे आप बच रही है, बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी आयोजन कमेटी है। अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग है तो धन्यवाद दूंगा, और खैर उम्मीद है उनका सहयोग है तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, नौजवानों फिर से इंकलाब आया। आज 23 सालों का झारखंड है। जब इस राज्य का निर्माण किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, सन 2015 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन बिहार के हिस्से को काटकर लगभग 46% हिस्सा, और भूभाग की बात करें तो 79,000 वर्ग किलोमीटर बिहार से काटकर एक नए झारखंड राज्य का सृजन किया गया। जब यहाँ की विधि व्यवस्था की बारी आई तो उस समय के तत्कालीन इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय श्री प्रसाद कुमार, उन्होंने प्रथम कहा था, चूंकि राज्यपाल पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुख्यमंत्री अनपढ़ हो सकता है, चलेगा, लेकिन एक राज्यपाल का पढ़ा लिखा होना होता है। तो उस राज्यपाल ने कहा था कि जिन संसाधनों के साथ, जिन स्थितियों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारतवर्ष का नंबर 1 राज्य होगा। आज चंपारण की जनता से, आज चंपारण की आवाम से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो सपना, जो अनुमान इस राज्य के पहले राज्यपाल ने लगाया था कि झारखंड राज्य शिक्षा की दृष्टि में, रोजगार की दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि में नंबर 1 राज्य पर काबिज होगा, क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? नहीं। क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? नहीं। हमारा कदम नहीं है। मेरी उम्र उस समय 7-8 साल होगी, 7-8 साल भी नहीं, 6 साल, मात्र 6 साल हमारी आयु थी, मेरा कथन नहीं है। ये इस राज्य के पहले राज्यपाल का कथन है कि भारत की जो मानचित्र होगा उस मानचित्र में झारखंड नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन आज झारखंड नंबर 1 राज्य नहीं बना पाया है, अभी तो नंबर 2, 3, 4 पर है पीछे से, आगे से नहीं। कि हमारा राज्य पीछे से आपको शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, या फिर तकनीकी की बात करें, या फिर अन्य बुनियादी ढांचों की बात करें, ये राज्य पीछे से है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। तो कारण क्या है? ये तो मानते हैं कि राज्य पिछड़ा है, लेकिन कारण क्या है? आज पिछड़ा रहने का कारण अगर हमारे पास होता, हमारे पास सुविधाएं नहीं होती, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते, हमारे पास साधन संसाधन नहीं होते, उसके बाद अगर हम पिछड़े राज्य की गिनती में आते तो अपनी
स्वीकार करते, अपने भाग्य को खोजते, हम स्वीकार करते कि हमारे पास साधन नहीं है। लेकिन 40%, एक दो नहीं, पूरा 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य अगर पीछे नंबर 1 के ऊपर है तो सवाल खड़ा करना पड़ता है। जूम कर ले। हमें सोचना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि 40% खनिज देने वाला राज्य वो नंबर 2 पे क्यों, वो नंबर 3 पे क्यों पीछे से? हमारे पास अगर साधन संसाधन नहीं होते तो हम नियति को दोष देते, हम अपने भाग्य को दोषते कि हमारे भाग्य में नहीं है, हमारी नियति में नहीं है, हमारी तकदीर में नहीं है। लेकिन 40% हम अगर खनिज देते हैं, अगर हजारीबाग में कहीं कोयला मिलता है, चिराग में कोयला मिलता है, बोकारो में बारूद मिलता है, कोडरमा में अभ्रक मिलता है, तो गिरिडीह में पत्थर का खदान मिलता है, और ऐसे में अगर राज्य में बेरोजगारी होगी, अगर ऐसे में राज्य अगर अव्वल नहीं होगा तो सवाल खड़ा होगा। तो अगर आज बात किया जाए कि हमारी फेलिटी कहाँ रही, 3 कारणों से हमारा राज्य फेलियर रहा, कहाँ हमसे दोष हुई, कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ हमसे भूल हुई। तो जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक भूल हुई, हम लोग राजनीतिक चेतना को नहीं समझ पाए, हम लोग अपने मताधिकार को नहीं समझ पाए, हम डॉक्टर बाबा साहब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के महत्व को नहीं समझ पाए, इसलिए आज हमारा नुकसान हुआ। यदि हम ये चेतना होती, यदि हम ये जागरूकता होती, यदि हम अपने मत को लेकर जागरूक होते, तो चूंकि पहले लोकसभा है, मैं लोकसभा की बात करूंगा, एक बिहार का दुनिया के यहाँ का सांसद नहीं बनता, वो तो बना ही, उसका बेटा भी सांसद बना है और अभी भाषण देता है कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा करेगा, 3 गो पीढ़ी का ठिका लेकर। अभी जो वर्तमान में हजारीबाग लोकसभा है ना, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, उनके पिताजी भी सांसद थे, बकायदा केंद्र मंत्री भी रहे, ये भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे। आप ये कहीं जाते हैं किसी योजना में तो अपना बेटा को बगल में फोटो खिंचाते हैं कि आज के डेट में थोड़ा फोटो खिंचवा लो, अभी सोचता है तो फोटो खिंचा के बोलते हैं कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा पूरा करेगा। तो ये धिक्कार है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।